Good morning, students. Today we will describe the coelom. देह गुहा। देह गुहा क्या होती है? हम जानते हैं कि देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य जो स्थान उपस्थित होता है उसे देह गुहा कहते हैं। यह स्थान मेसोडर्म से आश्रित होता है, इसे वास्तविक देह गुहा कहते हैं। Coelom is the space which is present between the alimentary canal and body wall, and it is lined by the mesoderm. The coelom is one of the characteristic feature of metazoans. The true coelom is a body cavity formed during embryonic development. Embryo development from the three germinal layers. The coelom is lined by mesodermal epithelium cells. Presence or absence of coelom is the one of the criteria for classifying animals. Animal kingdom is divided into three groups on the basis of nature of coelom. Which one are the three groups? हम इसमें क्या कहेंगे? कौन से तीन समूह में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट. Here is the diagram of the coelom और the three categories of the coelom. यहां पर हम देखेंगे कि ये coelom है जो एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये coelom. यहाँ coelom और ये एलिमेंट्री कैनाल. दिस वन इज द इंटरनल ऑर्गन्स और द मेम्ब्रेन और ये एलिमेंट्री कैनाल यूं कहते हैं. दूसरी बात अगर मैं कहूं तो आपके पास में आजकल जो चलने वाला पेन है रिफिल वाला, उसमें आपने देखा है तो रिफिल अंदर की तरफ, रिफिल को आप एलिमेंट्री कैनाल मानिए और उसके बाहर का कवर जिसे अपन कहते हैं पेन की आउटर कवरिंग, उसे आप बाहर का बॉडी वॉल मानिए. इन दोनों के बीच में रिफिल के बाहर की ओर, बॉडी वॉल के अंदर की ओर जो स्थान है और वो मेसोडर्म से आश्रित है, तो उसे हम कहेंगे coelom. यहां पर देखिए, ये दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं द स्पेस बिटवीन द ectoderm and endoderm which is lined by the mesoderm is known as the coelom. यहां पर हम अच्छे से देखेंगे इसको कि यहां बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है. यहां पर डाइजेस्टिव कैविटी जिसे बोल रहे हैं, तो ये एंडोडर्म है. इन दोनों के बीच में ये एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में ये मेसोडर्म उपस्थित होती है. यहां पर हम देखते हैं कि मेसोडर्म भरी हुई है, यहां पर कोई कैविटी नहीं देखने को मिल रही. ऐसी स्थिति में जब कोई कैविटी नहीं देखने को मिल रही है तो हम इसमें क्या कहेंगे? एसिलोमेट कहेंगे. दूसरी यहां पर यूसिलोमेट की बात करते हैं. यूसिलोमेट में क्या देखने को मिल रहा है? ये एंडोडर्म, यहां पर सीलोम और यहां पर एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म. मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म. लेकिन मेसोडर्म में क्या है? यहां पर जो सीलोम बन रही है वो मेसोडर्मल सेल्स के छोटे छोटे समूह उपस्थित हैं, तो कंप्लीट सीलोम का निर्माण नहीं होता. ऐसी स्थिति में जब कंप्लीट सीलोम नहीं बनती है तो हम इसको ट्रू सीलोम नहीं कहते. और स्मॉल पाउचेज ऑफ मेसोडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ट्रू सीलोम नहीं होती, इसको फॉल्स सीलोम कहते हैं, स्यूडो सीलोम कहते हैं. तो और वो जंतुओं को जिनमें ये सीलोम मिलती है उनको हम स्यूडो सीलोम कहते हैं. ये तीसरा एग्जाम्पल है जहां पर यहां देखने को मिल रहा है कि मेसोडर्म है और
बाहर की तरफ जो है एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है। लेकिन ये स्यूडोसीलोम बन रही है यहाँ पर, जो जिस तरह का ये आपको कंप्लीट वो दिखा रखा है, इसके बजाय जो है स्मॉल पाउच या छोटे छोटे मेसोडर्मल सेल्स के पाउच यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये सीलोम जो कहलाएगी, इसे हम कहेंगे सूडोसीलोम। ट्रू सीलोम क्या होती है? ए कंप्लीट space or cavity is present in between the ectoderm and endoderm, or that is lined by the mesoderm. The cavity which is present between the ectoderm and endoderm, और ऐसी स्थिति में जो कैविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये बी वाला जो है वो ट्रूसिलोम है, ए वाला जो है एसिलोमेट है, और सी वाला स्यूडोसिलोमेट है। क्योंकि यहाँ पर स्पेस उपस्थित है, लेकिन ये मीजोडर्म से दोनों तरफ से आस्तरित नहीं होती। और यहाँ पर देखिए आप, ये सीलोम बी वाले पार्ट में कि बाहर भी ये ग्रीन वाला पार्ट, अंदर भी ये ग्रीन वाला पार्ट, तो ये कैविटी जो बन रही है ये दोनों तरफ से ग्रीन वाले पार्ट से कवर्ड है। तो ऐसी सीलोम जो यहाँ देखने को मिल रही है उसे हम यू सीलोम या ट्रू सीलोम कहते हैं। तो दिस इज द ट्रू सीलोमेट। The coelom is the fluid-filled body cavity present between the alimentary canal and body wall, जो हम बात कर चुके हैं आपसे। The true coelom has mesodermal in origin, ये बात भी हम आपको बता चुके, बार बार ये बात कह रहे हैं कि mesoderm से आस्तरित होनी चाहिए, और ये mesoderm से आस्तरित होती है। तो peritoneal cavity present in the abdomen and the similar space around the other organs such as the lungs, heart are part of the coelom. The coelom differs in its structure and formation processes. The structure, formation, and type of coelom. There are three types of structural body formation present in animal related to the coelom. हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे कि एसिलोमेट प्रकार की, स्यूडोसिलोमेट प्रकार की, और ट्रू सिलोमेट या जिसे हम यू सिलोमेट प्रकार की कहते हैं। ट्रू सिलोम भी दो प्रकार की होती है, आगे चल के हम बात करेंगे। Acylomate, where the coelom is absent, the blastocele is completely occupied by the mesoderm. कौन कौन से में देखने को मिलता है? हम यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स से ही सीलोम की बात करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक को हम यहाँ शामिल नहीं करते हैं। तो पोरिफेरा, सिलेंड्रिका और फ्लैट जो है इनको हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि केवल सीलोम की उपस्थिति की बात करेंगे। तो जहाँ 3 जर्मिनल लेयर्स की बात उपस्थिति होगी, वहीं पर सीलोम की उपस्थिति देखने की आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फ्लैट वर्म्स आते हैं ट्रू एसिलोमेट्स में, चपटी क्रमी जिन्हें हम प्लेटीहेल्मिन्स कहते हैं, और देयर इज ओनली स्पॉन्जियोसिलेटेड। हाँ, तो प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर जो है वो सीलोम नहीं देखने को मिलती है। पहले वाला एग्जांपल कि बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है, और बीच में पूरे स्पेस में क्या भरी हुई है? मेसोडर्म की कोशिकाएं भरी होती हैं, इसलिए हम इसको एसिलोमेट कह देते हैं। यहाँ पर सीलोम का निर्माण नहीं होता। दूसरी बात करते हैं सूडोसीलोम की। तो ट्रू सीलोम इज नॉट प्रेजेंट। तो ब्लास्टोसिल इज पार्शियली फिल्ड बाय द मेसोडर्मल सेल्स। ट्रू सीलोम किसे कहेंगे? अभी हमने बात की ट्रू सीलोम क्या होती है, जो मेसोडर्म से आश्रित होती है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के मध्य में स्थित होती है, उसे हम ट्रू सीलोम कहते हैं, वास्तविक सीलोम कहते हैं, वास्तविक देववा कहते हैं। लेकिन यही स्थान अगर मेसोडर्म की कोशिकाओं से भरा हुआ हो और बीच बीच में स्थान हो, लेकिन जो स्थान बन रहा है वो मेसोडर्म की कोशिकाओं से आस्तरित नहीं होता। तो the body cavity is lined by the mesoderm only towards the body wall, and the mesoderm is not present towards the gut, the roundworm और the एस्केहेल्मिन्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। यूसिलोमेट, जिन्हें हम ट्रू सिलोम की बात कहते हैं, कि एनिमल्स में ये इस तरह की ट्रू सिलोम देखने को मिलती है। और जो सीलोम मेसोडर्म से आश्रित होती है दोनों तरफ से, बाहर से भी और अंदर से भी, बाहर की तरफ बॉडी वॉल की तरफ, अंदर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल की तरफ, दोनों तरफ से जो मेसोडर्म से आश्रित होती है, तो उसे हम वास्तविक देहगुहा कहते हैं।
तो ब्लास्टोसिल प्रेजेंट इन द gastrula gets completely replaced by the true coelom. The body organs are suspended in the coelom by mesenteries. For example, यहाँ पर किन में देखने को मिलेगा? Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, all intercordate. इन सब के अंदर जो सीलोम होती है वो ट्रू सीलोम देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ ये यूसिलोमेट या ट्रू सीलोमेट कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि यूसिलोमेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो हम इनको साइजोसिलोमेट्स और एंटेरोसिलोमेट्स भी कहते हैं। ये किस बात पर निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन in the protostomes and deuterostome is different. The coelom is categorized into two types on the basis of formation, namely the cytocoelom and the enterocoelom. तो निर्माण के आधार पर दो प्रकार की देह गुहा देखने को मिलती है। आगे भी हम बात करेंगे, अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि साइटोसिलोम और एंटेरोसिलोम देखने को मिलती है। प्रोटोस्टोमिया किसे कहते हैं? जिसमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, और जिसमें ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया। यहाँ पर ये बात होती है। हम यहाँ पे बताते हैं कि साइटोसिलोम क्या होती है। is present in protostomes. साइटोसिलोम किसमें? प्रोटोस्टोमिया में उपस्थित होती है। प्रोटोस्टोम कौन कौन से होते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये प्रोटोस्टोम्स है। The body cavity or the coelom originates from the splitting. हम इसको ये समझाते हैं कि मान लीजिए बाहर एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है और दोनों के बीच में मेसोडर्म की कोशिकाएं भरी हुई है। अब वो मेसोडर्म की कोशिकाएं बीच में से विपाटित होती हैं और बीच में उनके बीच में मेसोडर्म की कोशिकाओं के बीच में एक गुहा बनती है, और वो दोनों तरफ से वो बाहर की तरफ मेसोडर्म की कोशिकाएं बॉडी वॉल के नीचे चली जाती हैं और अंदर की तरफ बॉडी मेसोडर्म की कोशिकाएं एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की ओर अरेंज हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो स्पेस डेवलप होती है, नया स्पेस डेवलप होता है, वो कहाँ होता है? मेसोडर्म के अंदर। तो मेसोडर्म के अंदर यदि मेसोडर्म की कोशिकाओं के विपाटन से यदि जो कैविटी बनती है तो ऐसी कैविटी को हम साइजोसीलस या साइजोसीलस कहते हैं। किसमें देखने को मिलती है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर ये देखने को मिलती है। हम आगे बात करते हैं कि एंटेरोसिलस किसमें देखने को मिलती है। रिमेनिंग ग्रुप जिन्हें हैं उनके अंदर इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स के अंदर वो ये चीज देखने को मिलेगी, एंटेरोसिलस। हम यहाँ पे कहें कि भाई एंटेरोसिलस इज प्रेजेंट इन ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम क्या होते हैं? जिनमें ड्यूटेरो मानी बाद में और स्टोम मीन्स माउथ, जिनमें मुख बाद में परिवर्तित होता है, बाद में बनता है। तो पहले क्या बनेगा? ब्लास्टोपोर से क्या बन जाएगा? गुदा बन जाएगी। तो सीलोम is formed from the fusion of the internal outgrowth of archenteron. आर्केंटेरॉन कहां से निकलती है? एंडोडर्म से बनने वाले पाउच, उनको हम आर्केंटेरॉन कह रहे हैं। तो आर्केंटेरॉन की आउटग्रोथ से अगर सीलोम का निर्माण होता है और दैट पिंच ऑफ एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सीलोम लाइन बाय द मेसोडर्म, तो ऐसी स्थिति वो टूट जाए, पाउच बने पहले तो, और फिर वो टूट जाए, अलग हो जाए और फिर वो आस्तरित हो जाए किससे? मेसोडर्म से। तो इस प्रकार से जो सीलोम बनती है उसे हम एंटेरोसिलस सीलोम कहते हैं। तो सीलोम का फंक्शन क्या है? द सीलोम works as a shock absorber and protect from any kind of mechanical shocks. It gives more flexibility to the body organs to move and protect from any damage on minor bands by cushioning and the internal organs. हम यूं कह सकते हैं कि सीलोम जो है उसमें जो स्पेस या फ्लूइड भरा हुआ होता है वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह से काम करते हैं। A coelomic fluid act as a hydrostatic stratum.
सीलोमिक फ्लूइड जो है वो द्रव स्थितिक कंकाल की तरह से काम करता है और जो हेल्प करता है किसमें, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं उनमें लोकोमोशन में मदद करता है। इट गिव्स बॉडी द डेफिनेट शेप। कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स कैन पुश अगेंस्ट the coelomic fluid because of the fluid pressure. The cells that either floats freely in the coelom or attached to the body wall support to the immune system. They support the immune system by initiating humoral immune response and phagocytosis. The coelomic fluid also help in gaseous transport and transport of nutrients and waste products. This is all about the coelom. ये देह गुहा की सीलोम या देह गुहा के बारे में हमने बात की। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए और अगर फिर भी नहीं आती है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इसमें कहाँ प्रॉब्लम आई। अगला टॉपिक हमारा सिमेट्री के ऊपर होगा और उसके बारे में हम आपसे अभी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।